हज़रात देखिए, आपके पास एक तवील फहरिस्त थी शोरा की। तमाम हमारे मेहमान शोरा ने ज़्यादातर पढ़ लिया है। जनाब एहसान कुरैशी को हम ज़हमत सुखन देंगे, लेकिन उससे कब्ल एक साहब जो सिर्फ बाकी रह गए, 2 शेर फिर वो पढ़ेंगे। हातिम जावेद साहब। हातिम जावेद देखिए सबको सुना है, 39 को तो 40 को भी सुन लीजिए। अच्छा, आप अभी आप लोग बहुत देर से इंतजार करते हैं एहसान कुरैशी साहब को सुनने के लिए। बस 2 मिनट में कब आएंगे, उससे पहले जितने मेहमान आए हैं, शोर आए हैं, उन लोगों को मोमेंटो और शॉल दिया जाएगा। 2 मिनट में ये प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद एहसान भाई पढ़ेंगे और आप लोग सुनते आप पढ़ते जाइए शेर शेर। सबसे पहले जनाब निदा फाजली साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। जनाब राहत इंदौरी, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी, मोहतरमा लता हया साहिबा, जनाब शकील आजमी, जनाब अशोक साहिल, अशोक साहिल साहब हैं, जनाब कशिश फारसी साहब। ये मैं फहरिस्त जैसी उसी से हिसाब से पढ़ रहा हूं। जनाब जौहर कानपुरी, जनाब मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जनाब सिकंदर हयात गड़बड़। भाई गड़बड़ के नाम पे तो आप खुश हो गए फिर। डॉक्टर सिकंदर हयात गड़बड़ के बाद डॉक्टर कलीम कैसर साहब से दरखास्त करूंगा मैं। डॉक्टर कलीम कैसर साहब के बाद जनाब अल्ताफ जिया, जनाब मुजाबिर मालेगामी, मुजाबिर मालेगामी, जनाब नजर बिजनौरी, जनाब आलम निजामी, आलम निजामी, मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा। आलम निजामी के बाद मुमताज नसीम साहिबा, मोहतरमा ईशा नाज साहिबा, ठीक है। जनाब नुज़रत अमरोवी, जनाब इकबाल अशहर, जनाब काशिफ रजा, मोहतरमा जीनत एहसान कुरैशी साहिबा, जनाब अतुल अग्रवाल जी, जनाब अतुल अग्रवाल, जनाब पॉपुलर मेरठी और नाज़िम मुशायरा मोइन शादार। भाई जो शोरा रह गया वो बता दें, जिनका रह गया हो वो ले सकते हैं यहाँ से। ये भूल चूक लेनी देनी है। डॉक्टर हातिम जावेद से मैंने दरख्वास्त की थी कि वो इस बीच अगर 2 शेर पढ़ना चाहें तो तशरीफ ले आए। नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप लोग तो बहुत जल्दी बरहम हो जाते हैं। दोस्तों आइए हम जनाब एहसान कुरैशी साहब, जिनको आप सब जानते हैं, उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आज तक आप लोग को स्क्रीन पर देखा है, बिग बॉस से लेकर जो लाफ्टर चैलेंज के बहुत से मुकाबले होते हैं, उसमें जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की है उसको मैं यहाँ बयान करूँ, जाहिर है उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एहसान कुरैशी साहब का कमाल ये है कि जब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था
उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, और यही उनकी कामयाबी है, यही उनकी खूबी है। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा तमहीद और तारुफ उनके लिए पेश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों से तालियों की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इतनी तालियां बजाएं कि जनाब एहसान कुरैशी साहब खुद माइक तक चले आए, पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। तालियां बजाएंगे जोरदार जनाब एहसान कुरैशी साहब के। अस्सलाम वालेकुम। मोतिहारी वाले तो छा गए, मोतिहारी वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और साबिर भाई ने इतने प्यार से बुलाया, हम बम्बई से चलकर आपके बीच में आ गए। कविता समाप्त हो गई, आप लोग भी तालियां बजा सकते। कहाँ शुरू होगी कहाँ समाप्त होगी बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरी समझ में नहीं आती कब शुरू हो जाती कब एंड हो जाती। ये वो मुल्क है दोस्तों जहां मौत से हंसी निकलती है, आदमी मरते मरते हंसाता है। ले लें ठीक, ये बहुत खतरनाक जमात, इनको तो मुर्दों की मैयत का फोटो लेने बुलाओ, उनसे भी कहते हैं इस्माइल प्लीज, मुंह से निकल जाता। ये हाँ जी, बहुत बढ़िया है। आप लोग मरते मरते आदमी कैसे हंसाता है, दो लाइन आप तक पहुंचाता हूँ। पसंद आ जाए तो ताली बजाना, पसंद ना आए तो ज्यादा बजाना। ऐसा लगना चाहिए अपन समझदार लोग, 12 घंटे से ऐसे ही नहीं बैठे। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जुबान की मोहब्बत के पीछे आप लोग यहाँ आए और इतनी ठंड के बावजूद मुशायरा कामयाब हुआ, आपको मुबारकबाद। आप मुहाफिज जुबान के। गड़बड़ साहब ने बड़ी गड़बड़ कर दी, इनसे पेमेंट लिए और इन्हीं को निपटाए। उनको मतलब दूसरे सब्जेक्ट ही नहीं मिलते। हमारे गोविंदा जी को सर चुनाव जितवा दिए, 5 महिलाएं पहुंच गई, राशन कार्ड बना दो। बोले मैं राशन कार्ड बनाने के लिए जीता। उसको समझ में आ गई नेतागिरी क्या है, रातों की नींद हराम हो जाती। इतना सारा जिला नहीं, इतना बड़ा देश संभालना पड़ता है, और जब ईमानदार लोग हों तो कम से कम उनकी कद्र करना चाहिए। आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सारी हंसी की बातें हैं, ये मुशायरे से अलग है जो मुझे अब पेश किया गया है एक लाफ्टर मैन के रूप में। मुशायरे की सरहद खत्म हो गई। ये वो लोग हैं कि हमने बचपन में मिर्ज़ा गालिब को पढ़ा, इकबाल साहब को पढ़ा, आने वाली पीढ़ी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को पढ़ेगी स्कूल में, निदा फाजली साहब को पढ़ेगी, और आप लोग सीना ठोक के कहेंगे कि हमने इन लोगों को सुना है, इनसे मुसाफा किया है। ये वो लोग हैं, इनकी हिफाजत करना ये मुल्क की अमानत है। कल आजमगढ़ का मुशायरा पढ़े, रात भर जागे, आज भी जागे, आज की रात भी दिल्ली मुशायरा पढ़ेंगे। प्यार करो मगर जान तो मत लो। इतनी जान मत लो सर, जल्दी छोड़ दो, आंखें लाल लाल हो रही हैं। मैं खुद 3 दिन का जागा हुआ, लेकिन आपके लिए हंसी के लिए कुछ बातें। बहुत सारे गांव के लोग आए हैं, ये वो मुल्क है, कब्रिस्तान लोग आंसू बहाने जाते हैं, वहाँ से मौत निकल के आती। मैं 12 बजे रात में कब्रिस्तान के पास से जा रहा, एक आदमी कब्र के ऊपर बैठा, मुझे पसीना आ गया। मैंने कहा तुझे डर नहीं लगता? 12 बजे रात में कब्र के ऊपर बैठा। वो बोला काय का डर, अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर बैठ गया। नहीं भागा। मैंने कहा ये भी कोई आइटम है। रात में नहीं गया, मैं दिन में गया। एक खातून कब्र को पंखा कर रहे, 1 घंटा 2 घंटा। मैंने कहा मोहतरमा कौन है इसमें? बोले मेरे शौहर हैं, मेरे पति हैं,
मैंने कहा आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ, जीते जीते जी पंखा किया, मरने के बाद कब्र को कर रही है। बोले ऐसी बात नहीं है भाई साहब, हमारी बरादरी में उसूल है, जब तक कब्र की मिट्टी नहीं सूख जाती दूसरी शादी नहीं कर सकते। वो अपनी जुगाड़ में थी। हाँ, बोले दिन भर सुखा के जाती हूँ, कोई माटी मिला रात में पानी डाल के चला जाता, मेरा सुकून नहीं देखा जाता। कहाँ से हंसी निकल के आती है। मेरे बहुत सारे आइटम आपने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में देखा, छोटे से चैनल पे सिद्धू जी से प्यारी प्यारी बात की। सिद्धू जी से एक दिन ब्रेक में पूछ लिया, सिद्धू जी देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफेद रंग ईसाइयों का है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का है, इस झंडे में आपका क्या है? सिद्धू जी बोले बेटा झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप का? इस मुल्क की आज़ादी में सबकी कुर्बानी है, सबका योगदान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और इससे बड़ी राष्ट्रीय एकता मुल्क में नहीं हो सकती जहां हिंदू भी मुस्लिम भी सिख भी ईसाई भी सब आपस में बैठते हैं, नगमे सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, नज़में सुनते हैं। आप सबको मुबारक हो, और साबिर साहब आपके सब्र की दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा काम आपने नेक किया, कुछ मेहनत का पैसा आपका फनकारों की जेब में गया। अच्छा ये ऐसे हंस रहे हैं जैसे सब 100-100 रुपए का पास लेके आ। अच्छा फ्री में भी सुन के मजा ही लेते। बहुत अच्छी आवाम, बहुत प्यारी बातें, हंसी कहीं से भी आती, 2 लाइन से हंसी आ जाती। सामान बेचने वाले इस मुल्क में बेवकूफ बनाते। ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया, ग्राहक चिल्लाया कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। दुकानदार बोला तू खामोखा आंसू मत बहा, जब तू भी उसी साबुन से नहा, दोनों का साइज बराबर हो जाए। बहुत सारी गुफ्तगू का मौका ही नहीं है, नहीं तो अभी गुफ्तगू अपनी बहुत लंबी भी हो सकती है। अच्छा चल सकते। अच्छा ये 3 दिन का मुशावरा एक रात में निपटा दिया। आपके साल 6-6 लोगों को बुलाना, एक दिन 6, दूसरे दिन फिर 6, तीसरे दिन 6, इतनी बड़ी जमात एक रात में काम नहीं, 3 दिन का मुशायरा करना, तो तबीयत से जरा सबको सुन भी सकते हैं। क्या ज़माना था सर, बचपन में हम अपने फिल्म देखने जाते थे जब बड़ों के साथ, पूरा थिएटर रोता था, क्योंकि गाने ऐसे बजते थे जिसमें कुछ सीख मिलती थी, देशभक्ति होती थी। लता जी का गाना आता था, सब रुमाल निकाल के रोने लगते थे। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, वो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रफ़ी साहब के गाने होते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐसे गाने, ऐसी फिल्में अब नहीं रही। फिल्मी दुनिया के लोग बैठे हैं, कैसा कैसा करने लगे। हीरो आते ही से पूछता है मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों, हाँ मैं ऐसा क्यों हूँ, अपने माँ बाप से पूछ। कहाँ कमी रह गई? नहीं पोलियो की ड्राप नहीं पिलाए क्या है? पोलियो की तो ऐसा नहीं होता, हाँ पोलियो नहीं लगता। समझ में नहीं आता क्यों गाने लिखते हैं। मैं तो एक गाना वो सुन के हैरान हो गया, एक चुम्मा उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। बिहार तेरे बाप का है? अच्छा पासवान जी से भी पूछी क्या? लालू जी से पूछी, नितिन जी से, नितेश जी से पूछी, इन लोगों के रहते हुए एक चुम्मे में ही? थोड़ी सी कीमत बढ़ाओ। गजब गजब के गाने। इकबाल साहब बैठे ऐसे गाने भर देते। मैं बंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, और फिर भी ना मिला साजन। अब तू मोतीहारी तो आई नहीं। सारे सजना स्टेज पे ही बैठे। यहाँ पर आना और सब्र के साथ साबिर साहब को ले जाना।
इनसे बढ़िया सज नहीं है। मगर ये फिल्मी दुनिया है, दौर बदल गए, स्टाइल बदल गया, अंदाज बदल गया। कैसे कैसे गाने, रात भर 51 गाने गिनाऊं तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक सीन देखा मैंने, हीरो आके गाना गा रहा, मेरे नैना सावन भादो रिमझिम रिमझिम बरसे, तेरे नैना है कि टुल्लू पंप है। हाँ, दिन भर ही क्या रहे। ऐसे गाने मत गाओ, गाओ तो तरीके के गाओ। तहजीब खत्म हो गई, लोगों ने कपड़े कम कर दिए। लड़कियां थी जंगल में जाती थी पहले, हवा चलती थी, दुपट्टा उड़ता था साबिर साहब, 12 फुट दूर तो वो हीरो खड़ा होता, वहां दुपट्टा पकड़ता था, यहाँ से गाती थी जंगल में। छोड़ दे आंचल, जमाना क्या कहेगा। जंगल में कोई जमाना भी नहीं देख रहा, मगर वहां भी शर्म हया थी। अब तो बिना दुपट्टे के ही गाती, छोड़ दे आंचल। पहले आंचल तो पहनो मेरी बहनों। दौर बदल गया, पत्तों की ड्रेस पहन के गाने लगे। हम घरों में टीवी नहीं देख सकते, रिमोट से बंद करना पड़ता, या तो बच्चे साथ नहीं देखें या बहुओं के साथ नहीं देखा जाता। एक रात में मैं तो एक सीन देख रहा था, पत्तों की ड्रेस पहन के लड़कियां गा रही, झिंगे लाला हूँ झिंगे, आदिवासियों के साथ। मैं साथ राजू श्रीवास्तव था, वो ऐसा उठ के बैठ गया। मैंने कहा क्या देख रहा है राजू भाई? मैं देख रहा हूँ हवा कब चलेगी। पत्ते कब उड़ेंगे। मैंने हवा नहीं चलती, तुमको बकरा बकरी छोड़ दूं? कहाँ गई तहजीब, कहाँ गए वो लोग, कैसी फिल्में थी, कैसा जमाना था। मैं तो बच्चे के साथ शो देखा, होमवर्क कर रहा था बच्चा, एक गाना आया टीवी पे, सर कई लोग खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलवा बड़ा प्यारा लगे। मैंने कहा ये खटिया सरकेगी, बाप बेटों को साथ नहीं देखना चाहिए, मेरा बेटा भागेगा। उसने तो होमवर्क छोड़ा, टीवी देख रहा। मुझे शर्म आई, मैं ही बाहर चला गया। 5 मिनट के बाद बच्चा बाहर आया, पापा बोले चलो वो सीन निकल गया। हाँ, तो मालूम था क्या क्यों गए थे पापा, क्या दौर आ गया। 4 लाइन, आखिरी लाइन सुना देता हूँ, फिर कभी अगले साल आऊंगा। फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे उटपटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाने के बोल, ऐसे ऐसे बोल आ गए। कहाँ जा रहे हैं आप? जो बीच से उठ के जाता उसको बुरे बुरे सपने आते, वो चक्कर खाते गिर भी जाता, घर का दरवाजा बंद मिलता है, वापिस यहीं आता। हाँ, मेरे बाल बच्चे दुआएं देंगे, 5 मिनट और बर्दाश्त करना। फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है? सुन सुन के पहचानता, क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है? और यदि तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सुन सुन कर पकड़ कर बता। उसके बाद तू मुंबई और गुजरात में आना, ट्रेन जलाने वालों को पकड़ कर बताना, तब जानू तेरी नाक में जान है और तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जाऊं? वो बाद में समझ में नहीं आता ना, ताली बजा रहे जाने के लिए कि आगे सुनाने की। घबरा जा। बहुत अच्छे लोग हैं आप, हिंदी की नुमाइंदगी भी, उर्दू की नुमाइंदगी भी हुई, राष्ट्रीय भाषा की भी आपने इज्जत किया, उर्दू जुबान की हिफाजत की आपने। एक दौर था साबिर साहब, यहाँ संस्कृत बोली जाती थी इस मुल्क में। संस्कृत में लोग दरवाजों पे लिखते थे अतिथि देवो भवा, मेहमान भगवान के समान होता है। दौर बदला,
हिंदी आई, लोगों ने स्वागत लिखा, स्वागतम लिखा, शुभ लाभ लिखा। फिर मुल्क में उर्दू आई, लोगों ने गेट पे लिखा खुश आमदीद। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजी आई, लोगों ने लिखा वेलकम। अभी का दौर समझ में नहीं आता, कौन सा दौर आ गया, लोग गेट पे लिखते कुत्तों से सावधान। हाँ, समझ में नहीं आता कुत्ता कौन, बाहर बैठा या अंदर लेटा। दौर बदल गए, तरीके बदल गए। कौन कौन सी बातें करें, कौन कौन सी बातें आप तक पहुंचाए। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी आपसे करनी है। मैंने ज़िंदगी की अपनी पहली नौकरी एक टीचर की ज्वाइन की, हिंदी पढ़ाना था। छोटे छोटे बच्चे सामने थे, मैंने उनसे परिचय लिया, अपना परिचय दिया। इंट्रोडक्शन के बाद 2 शब्द मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। हिंदी पढ़ाना था, हिंदी के शब्द लिखा, ऊपर लिखा सत्य, नीचे लिखा भ्रम। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, सत्य और भ्रम में अंतर बताओ। पहले दिन बच्चे ने निपटाया। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला सर आप पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ रहे हैं आपका भ्रम है। मैं वही से ही होगा, मैंने कहा निपटाऊ बच्चे। दूसरी क्लास में घुसा, 2 शब्द फिर लिखा, ऊपर लिखा दुर्घटना, नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैंने कहा कोई बच्चा खड़े हो, दुर्घटना दुर्भाग्य में अंतर बताओ। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं, इतने में ये छत गिर जाए तो ये दुर्घटना। मैंने कहा शाबाश। और दुर्भाग्य, बोले आप फिर भी जिंदा बच जाओ तो हमारा दुर्भाग्य। ये ऐसी खतरनाक कौम, ऐसी नई पीढ़ी आ गई, 90 चैनल देखने लगे। इनको अपन पढ़ाने भेजो, ये क्या क्या सीख के आती है कौम। पाप कार उचट रहा आनंद मेले में, 5 बच्चे उचट रहे, गरम तवे पे लाई उचटती, बच्चे भी ऐसे उचट रहे। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, बेटा ये गरम तवे पे लाई क्यों उचटती है? बोले अंकल आप बैठ के देख लो, 1 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। इनसे बात करते हुए डर लगता है। मैंने हेड मास्टर साहब से कंप्लेंट की, मैंने कहा एचएम साहब मुझ में तो नहीं पढ़ा सकता, बच्चे बहुत डेंजर है। बोले नहीं तुम तीसरी पढ़ाओ। मैंने कहा सर आप भी साथ में आओ। सर बाजू में बैठे, मैंने सामने बच्चे से पूछा 8 और 8 कितने होते हैं? एक बच्चा खड़ा हुआ, वो फौरन बोला 20। हेड मास्टर साहब खुश हो गए, नीचे उतर के गए, उसकी पीठ ठोकी। शाबाश बेटा, तूने स्कूल की इज्जत रख लिया। मैंने कहा सर 8 8 16 होते, वो 20 कह रहा है, फिर भी आप पीठ ठोक रहे। बोले एहसान भाई कल तो ये 24 कह रहा था। हाँ अभी धीरे धीरे सुधर रहा, रोज 2 कम करता, ये 2-4 दिन में वहीं आएगा, बस इसकी हौसला अफजाई करो। मैंने कहा आप ही करो, आप ही मारो। 4थी क्लास में गया, पहाड़े पूछ लिया कहाँ तक आते? बच्चा बोला 8 तक। मैंने कहा 8 का सुना दे। उसने 8 का पहाड़ा शुरू कर दिया, ऐसा हाथ बांधा और शुरू हो गया। मुझे 2-3 लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता आप लोग समझ जाए। उसने ऐसा हाथ बांधा और शुरू, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके या 8 पंचे या 8 छक्के या 8 सत्ते या 8 धम 80। मैंने कहा चुप, ये किस टाइप का पहाड़ा? 8 या 24 तक तो ठीक ठीक आया, ये या ये क्या है? बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। उसने धुन सुना दी। ऐसी खतरनाक पीढ़ी आ गई, इनको अपन सुधारो, ये अपने को बिगाड़ दे, ऐसी पीढ़ी। लेकिन फिर भी दुनिया का अगर हीरो कमाल करता है तो हीरोइन भी कम कमाल नहीं करती। फिर भी दुनिया की हीरोइन भी गजब ढाती है, कैसी कैसे वो पठान गीत गाती है। एक हीरोइन हीरो के पीछे पीछे आई, बड़े प्यार से गीत गाई, लड़की कमाल की अखियों से गोली मारी। पहली बार सुना कि आंखों से गोली भी मार सकते, लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे। अब आप सब बताएं, देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब इस गाने को पहले ही सुन पाते
तो वो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते? अब्दुल कलाम साहब इस गीत को पहले सुन पाते तो अग्नि मिसाइल ही क्यों बनाते? अपने देश के सैनिक कारगिल की जंग लड़ने पहाड़ी पर क्यों जाते? जितनी हीरोइन है सब लाइन से खड़ी हो जाती, जितनी हीरोइन है सब सरहद पर लाइन से खड़ी हो जाती, वो सब अखियों से धना धन गोलियां चलाती। जितने दुश्मन है सब ढेर हो जाते, अपन बिना खर्च और बिना शहादत की जंग जीत जाते। कविता समाप्त हो गई। वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आऊंगा फिर आपको जरूर सुनाऊंगा। तो मैं टेस्ट कर रहा। हाँ, मेरे को 3 घंटे से पहले जाता ही नहीं। हाँ, मैं तो खुद ही देख रहा हूँ फजर की अजान होगी तो कितने नमाज को जाते, हाँ, तो कितने तहज्जुद पढ़ने जाते। अब हो गया, अब दूसरी इबादत करो और अब अल्लाह से दुआ करो कि ऐसी महफिल जमती रहे, मुल्क मुस्कुराता रहे, अमन कायम रहे, हम पे जो दाग लगे हैं वो दूर हो। हम वफादार लोग हैं, हम मुल्क के चाहने वाले हैं, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क की खुशी में हम सबका साथ है। और कितनी वफादारी की मिसालें देंगे, बहुत सारे कलाम आपके सामने आ चुके। जाते जाते आखिरी 4 लाइन सुना देता भाईजान की फरमाइश से। बेटा तेरी चाय बंद कर दे, चुपचाप रह जाती तो सब चले गए। चल बेटा अब मत आइयो, नहीं तो तेरे को लूट डालेंगे, तेरी चाय तो लूट ही डाले। अब मत आना, नहीं तो तेरा पेमेंट खतरे में पड़ जाए। मैं किसी को खाता पीता नहीं देख सकता, मैं भी नीचे चला जाऊंगा। अच्छा, संजीदगी से नहीं लेते सर, मालूम है सबको ये मज़ाहिया है, ये हास्य कलाकार हैं, इनकी बात संजीदगी से नहीं लेते। मैंने बड़े प्यार से, मेरे मोहल्ले में जुम्मन चाचा अंडे बेचते हैं, मैं सुबह सुबह गया, मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए? वो तो 3 बार टोपी खोजा। बोले बेटा फिर से पूछ, क्योंकि एक बार में वो सीरियस नहीं लेते। मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए? बोले तू तरीका पूछ रहा है कि भाव? मैंने कहा चाचा अभी तो भाव पूछ रहा हूँ। बोले क्यों पूछ रहा? मैं कहा मेरे बेटे ने 2 अंडे ले गया, दोनों गंदे निकले। बोले कब ले गया? मैंने कहा कल शाम को। बोले बेटा शाम को मैं नहीं, मेरा बेटा देता। तो मैंने चाचा आप कब देते हो? बोले मैं जोहर के बाद देता। सबका टाइम है देने, हम पूछे तो मजाक हो जाता, खुद बता देंगे तो ठीक कर देंगे। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैं खुतबा हुआ, मौलवी साहब ने जन्नत की खूबियाँ बताई। नेक काम करेंगे, शहद की नदियाँ मिलेंगी, सोने चांदी के पहाड़ मिलेंगे, सारी लिस्ट गिन रहे। एक जनाब हुक्का पीते थे, वो लगे हैं हुक्का मिलता है कि नहीं? हाँ, परियाँ मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, हुक्का आया ही नहीं। खुतबा खत्म, नमाज हो गई, उनने गेट पे ही मुल्ला जी को पकड़े, क्योंकि आदत ही हुक्का पीने। नवाब भी बिगड़े हुए लखनऊ के। एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? एक देहाती ने एक मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना साहब बोले हुक्का तो मिल जाएगा, मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम है। करेंट लेने वही जाना, और जो वहां गया तो वापिस ही नहीं आना। बातचीत निकलती है, जाते जाते आखिरी आइटम सुनाता हूँ, ये अंतिम ही है। कहाँ है माइक का नाम? माइक बंद कर दे। बहुत सारी बातें, अलग अलग बातें हुई। मैं पुलिस विभाग पे बेहतरीन 8 लाइन सुनाता हूँ, पुलिस की ईमानदारी पे। हाँ सर, वो बता दूँ ये बिहार की पुलिस पे नहीं है, मैं मध्य प्रदेश की बता रहा। कोई मध्य प्रदेश के बैठे, ये बंद कर बेटा, ये इसको क्या हो गया? 3 बजे के बाद इसको मिर्गी आती है, ये ऐसा संग वाला कहाँ से लाया? 4 बजे के बाद तो इसको देवी आने लगी। बंद कर दे, वो बंद रख तो मैं चालू होगा। आखिरी आइटम है, मेरे को अच्छे से सुना लेने दे। हाँ, कोई मध्य प्रदेश के अगर बैठे हो तो वो गुजरात की पुलिस समझ लो, क्योंकि मुल्क की सारी पुलिस। अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छी पुलिस मैंने मोतिहारी की देखी। वापिस भी जाना,
तो इधर से निकलूंगा और वही लोग ले जाएंगे, दुनिया के सबसे ईमानदार। मैं तो वो एमपी साइड की पुलिस की बात कर रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी का किस्सा है। मैं कैलकाटा गया साबिर साहब, पुलिस का आयोजन था, जैसे आपने बैनर लगाए हैं, उनने एक बैनर लगाए थे, पुलिस कल्याण केंद्र, पुलिस वेलफेयर सोसाइटी का शो था, तो उसमें सारे पुलिस वाले ही बैठे थे। एसपी साहब मेरे सामने शहर में टिकट बेची थी, एक तो लट रखते थे और एक 500 का टिकट। बोले क्या चाहिए? बोले साहब वो टिकट ही दे दो, 500 ऐसा बेच लिए। पूरा शो हाउसफुल, मगर जिसको बेचे उसको आने ही नहीं दी, खुद बैठ गए। मेरा कार्यक्रम था शब्दों की स्टोरी, एसपी साहब चेयरमैन बाजू में बैठे। मैंने एसपी साहब से पूछा, साहब शहर की सारी पुलिस यहाँ बुला ली है, शहर में कहीं चोरी हो गई तो? एसपी साहब बोले कैसे होगी, सब तो यही है। मैंने कहा पुलिस भी यही काम करती है? बोले नहीं, वो बदमाशों को जानती है, उनको वार्निंग दे दी गई है, कोई गड़बड़ होगा नहीं, तुम तो पढ़ो। मैंने दूसरा सवाल पूछा, मैंने कहा एसपी साहब पहले चोर पकड़ने के लिए कुछ इसके मुंह में कुछ दे दो ना भाई। हाँ, इसकी मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी, पापा नहीं दे दो। फोन पे लगा, बताओ इतनी बजे रात में, 3 बजे रात में 2 खतरनाक फोन आते। मोबाइल नहीं उठाना चाहिए, या तो उधार का आता है नहीं तो जुगाड़ का आता है, और इनका कैरेक्टर अपने को मालूम नहीं, इनको परेशान कौन कर रहा? बाप जा उधारी चुका या दूसरों का शो खराब कर दे। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अंतिम सुना रहा हूं, मैंने कहा सर पहले चोर पकड़ने के लिए कुत्ते छोड़े जाते थे, कुत्ते जाते थे सूंघ सूंघ के चोर को पकड़ के थाने में लाते थे, उसका इस्तेमाल आपने क्यों बंद कर दिया? आजकल कुत्ते उत्ते आप क्यों नहीं छोड़ते? एसपी साहब बोले आप बहुत तकलीफ देने लगे थे, साले सूंघते सूंघते थाने में ही घुसने लगे। नहीं जरूरी नहीं अभी समझ में आए, हाँ कई बातें मेरी दूसरे साल समझ में आती। आपने तो वो एक लेने भेजे थे मेरे को, रफीकुद्दीन साहब आए थे मेरे एयरपोर्ट पे लेने, एक भिखारी आया, रफीकुद्दीन साहब सामने सामने सफेद कुर्ते, वो ऐसा लग रहा है सबके पास घुस जाता। वो राम ब्रिज पड़ा ना, कौन सा सेतु, रामगंगा, ट्रकों की लाइन लगी, रफीकुद्दीन साहब बीच में घुस गए, ऐसा हाथ दी वो ट्रक रुक गए, बोले इधर से निकाल। मैंने कहा यार तुम ऐसे कैसे घुस जाते? बोले वो पासवान का आदमी समझ रहा। मैंने कहा पासवान के तो हो ही, जब तो किसी के भी पास में घुस जाते। उनसे एक भिखारी मिला, रफीकुद्दीन साहब से बोला साहब 5 रुपए देना। रफीकुद्दीन साहब मेरे सामने डांट रहे, यार बोले तू भिखारी जैसे तो नहीं दिखता। बोले आप कौन से साहब जैसे दिखते हैं? रफीकुद्दीन साहब को निपटा दिया। बोले मैंने कहा रुक जा मैं निपटाता हूँ। मैंने उसको 50 का नोट दिया, वो भी ईमानदार, 45 वापिस देने लगा। मैंने कहा रख ले, मैंने तुझे 50 का ही दिया। भिखारी बोला देख के दिया करो साहब, पहले मैं भी ऐसे ही बांटता था। मैं समझ गए बड़ी खतरनाक बिहार है, भिखारी भी निपटा देते। बहुत प्यार से आपने सुना, एक नज़्म आखिरी सुनाता हूँ। मेरे पड़ोस के बुजुर्ग का रिटायरमेंट हुआ, बैंक में कर्मचारी थे, बेचारे 1 लाख रुपया उनको मिला, बैग रखा था साइकिल में और चले आ रहे हैं, वो बैग टपक गया। अब टपक तो गया, लेकिन आपको मुझे किसी को मिलते तो कोई गारंटी नहीं थी कि पैसा उनकर के घर तक पहुंचता, लेकिन एक सिपाही को मिला पुलिस विभाग को, उन्होंने पूरी ईमानदारी से पैसा उसके घर में पहुंचा दिए। पुलिस की ईमानदारी पे कविता सुनाता हूँ, हर 3 लाइन में आपको हंसी आएगी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं। नज़्म यहाँ से शुरू होती है। रात गश्त के सिपाही को बीच चौराहे पर 1 लाख रुपए का बंडल मिला, चेहरा मुस्कान से खिला, दौड़ा दौड़ा थाने आया, जोर से चिल्लाया कहाँ है थानेदार, मुझे बीच चौराहे पे मिले हैं 80,000। पहली ईमानदार, 20 अपने पहले ही निकाल लिए। बोले बाद में मिलते हैं कि नहीं मिलते?
रात गश्त के सिपाही को बीच चौराहे पर 1 लाख रुपए का बंडल मिला। चेहरा मुस्कान से खिला, दौड़ा दौड़ा थाने आया, जोर से चिल्लाया, कहाँ है थानेदार, मुझे बीच चौराहे पर मिले हैं 80,000। थानेदार मुस्कुराया, नोटों की तरफ हाथ बढ़ाया, सिपाही हम तेरी तरक्की कराएंगे और ये नोट ऊपर तक पहुंचाएंगे। अब थानेदार ने फोन उठाया, एसपी साहब को बताया, साहब रात गश्त के सिपाही ने ईमानदारी का परिचय दिया है और हमारे पास 60,000 जमा किया। दूसरी ईमानदारी। एसपी साहब बोले, सिपाही को प्रमोशन की खुशखबरी सुना दो और नोट हमारे घर पहुंचा दो। एसपी साहब ने फोन उठाया, कमिश्नर साहब को बताया, साहब रात गश्त का सिपाही जरूरत से ज्यादा है ईमानदार और हमारे पास जमा किया है पूरे 40,000। पैसे अपने कब्जे में लीजिए, बेचारे सिपाही के लिए कुछ कीजिए। कमिश्नर ने एक जबरदस्त पार्टी दिया, सिपाही को प्रमोशन के लिए ऑफर किया। भरी महफिल में सिपाही की पीठ थपथपाई और बीच चौराहे पर जो 20,000 की रकम मिली थी वो पूरी सिपाही को थमाई। 1 लाख से 20,000 पे कविता आ गई। अब इसका मैं दर्द पेश करता हूँ, इसका क्लाइमेक्स देखिए, इसका दर्द आपको छू जाए तो अब ताली बजाना और महसूस करना हिंदी कविता का ये दर्द। कमिश्नर ने एक जबरदस्त पार्टी दिया, सिपाही को पुरस्कार के लिए ऑफर किया। भरी महफिल में सिपाही की पीठ थपथपाई और बीच चौराहे पर मिली 20,000 की रकम सिपाही को थमाई। सिपाही दौड़ा दौड़ा घर आया, खुशी खुशी माँ को बताया। सिपाही दौड़ा दौड़ा घर आया, खुशी खुशी माँ को बताया। माँ बोली, रहने दे बेटा रहने दे, तूने बस 20,000 कमा के लाया है और ये देख तेरे बूढ़े बाप को कल बीच चौराहे पर 1 लाख घुमा के आया है। कल बीच चौराहे पर 1 लाख घुमा के आया है। सच्चा है अपना प्यार तो फिर कैस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तान में खिलते रहेंगे हम। और अब के बिछड़ रहे हैं तो गम न कीजिए, अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड नाइट। भाई पूरे शामीन को जो गांव-गांव से आए हैं जिला से, मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ने अगर हमें जिंदा रखा और सही सलामत रखा तो आने वाले साल में इससे भी अच्छा मुशायरा मुनक्कद किया जाएगा इंशाअल्लाह। सब बखैर।